रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से, जहां एक बार पाकिस्तान की साजिश सामने आई है। सुरक्षा बल को वहां जांच के दौरान प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला ये साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि पाकिस्तान की सीमा से एक ड्रोन के जरिए हथियारों से भरे इस पैकेट को गिराया गया था, जिसे सुरक्षा बल ने देख लिया और उसके बाद की गई जांच में पैकेट के अंदर से हथियार बरामद हुए हैं। अंदेशा है कि इन हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया था। हथियारों से भरा पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और चप्पे चप्पे की तलाश लगातार जारी है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से एक पैकेट बरामद हुआ, जहां पर पैकेट के भीतर 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। सांबा सेक्टर की यह घटना है जहां पर ड्रोन के जरिए इस पैकेट को गिराया गया, यानी कि आसपास आतंकी ठिकाने मौजूद रहे होंगे। इस वजह से इस पैकेट को उन तक पहुंचाने की ये पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश थी और पाकिस्तान की इस साजिश का एक बार फिर से पर्दाफाश कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से एक बार फिर से पाकिस्तान की इस तरह की साजिश सामने आई, जहां पर सुरक्षा बलों को एक पैकेट मिला, जहां पर उस प्लास्टिक के पैकेट में 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाले ये साइलेंसर टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पैकेट से जुड़ी हुई? देखिए, ये सांबा का जो बब्बर नाला इलाका है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर ये एक पैकेट सुरक्षा बलों को सर्च के ऑपरेशन के मिला था, जिसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर मिला है। अभी भी वहां पर पुलिस और सेना के उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके की सर्च की जा रही है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया था और कोई ना कोई आतंकियों का गाइड इसे रिसीव करने आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही चुकी है। तभी ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और अब जा रहा है कि कहीं आसपास कहीं और भी कोई मटेरियल ना ड्रॉप हुआ हो, उसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 3 दिन से सांबा में लगातार ड्रोन चल रहा था, उसी के बीच किसी एक ड्रोन के जरिए ये मटेरियल यहाँ पर ड्रॉप किया गया था और उसी को लेकर अब जो आसपास का इलाका है उसमें एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस साल पाकिस्तान से आए ड्रोन कब कब दिखे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन को देखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि कब कब ड्रोन दिखाई दिए। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। इसके बाद 29 जून को जम्मू के कालूचक में ड्रोन दिखा। 29 जून को जम्मू के रत्नूचक में ड्रोन दिखा। 30 जून को कुंजवानी और कालूचक में 2 ड्रोन दिखे। 2 जुलाई को जम्मू के मीरा साहिब सुंजवा में 2 ड्रोन दिखे। वहीं 4 जुलाई को अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखा। 6 जुलाई को हीरानगर सेक्टर में ड्रोन दिखा। 13 जुलाई को जम्मू में 4 जगहों पर ड्रोन दिखा। 21 जुलाई को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर फिर ड्रोन दिखा। वहीं 23 जुलाई को कानाचक सेक्टर में पुलिस ने एक ड्रोन मार गिराया, जिससे 5 किलो आईईडी भी बरामद हुई है। 28 जुलाई को कालूचक में ड्रोन देखे गए। 30 जुलाई को कठुआ और हीरानगर में ड्रोन देखे गए और इसके बाद बीती रात एक बार फिर 1 अगस्त को सांबा में 4 ड्रोन देखे गए। यानी कि लगातार ड्रोन देखे जाने की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान अब एक नई साजिश रच रहा है इन ड्रोनों के जरिए, जहां पर वो कोशिश कर रहा है कि जो सुरक्षा बलों के ठिकाने हैं उस पर वो अपनी नजर बनाए। और इसी के साथ साथ हथियार सप्लाई करने का पाकिस्तान ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जहां पर पाकिस्तान की इस उड़ती हुई साजिश के जरिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू के राजौरी में देखिए 2 से 3 आतंकी देखे गए हैं। आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि वहां से 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों को देखा गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां पर 2 से 3 आतंकी देखे गए हैं और लगातार अब वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है सर्च ऑपरेशन को लेकर?
देखिए, रजौरी का थन्ना मंडी इलाका है जहां पर 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। वहां पर जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था सेना और पुलिस की ओर से, और वहां पर अब दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। आतंकियों की ओर से पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को जो घेरा हुआ था, अब फायरिंग शुरू हो चुकी है। दोनों के बीच मुठभेड़ थन्ना मंडी में शुरू हो चुकी है। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो अभी सुरक्षा बलों के घेरे में हैं। बिल्कुल। और पवन, क्या सांबा में जो घटना हुई वहां पर वो हथियार मिले पैकेट के भीतर, और इस घटना को क्या जोड़कर भी देखा जा सकता है, एक बड़ी साजिश की ओर ये इशारा कर रहा है? हाँ, देखिए, बिल्कुल 15 अगस्त नजदीक आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं खलल डाला जाए, और रजौरी में मुठभेड़ होना और सांबा में हथियार मिलना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जुड़ते दिख रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कल जम्मू के कुंजवानी इलाके में 3 संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो एक ट्रक में सवार होकर जहाँ पहुंचे थे, और ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में, और इससे पहले सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी जहां पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक ड्रोन के जरिए हथियार फेंके जाने की आशंका जताई जा रही थी, जहां पर एक प्लास्टिक के अंदर पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। यानी कि एक बड़ी साजिश में वहां पर आतंकवादी जुटे हुए थे, जिसको नाकाम कर दिया गया, क्योंकि सुरक्षा बलों द्वारा जैसे ही ये पैकेट गिराने की गतिविधि देखी गई, तुरंत वहां पर पहुंचे और नाले के अंदर से ये पैकेट बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर की घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला ये साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है। यानी कि एक बड़ी घटना की ओर ये सभी चीजें इशारा कर रही हैं। और 2 तस्वीरें ये देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर के सांबा की तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, पुलिस फोर्स पहुंच गई है और लगातार गश्त की जा रही है, ताकि आसपास हो सकता है अगर वहां पर हथियार फेंके गए हैं ड्रोन के जरिए, इसका मतलब है कि वहां पर जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया, और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म्स की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है जी। जी हाँ। तो सस्पेक्टेड ड्रोन ड्रॉपिंग लगी, ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है, जब कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। सर एक आखिरी सवाल, डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्बो नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सभी में बहुत अच्छा समन्वय है, और हम सर्चेस हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए, उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाप बनाते हैं। ये जो ड्रॉपिंग हुई नहीं कह रहे हैं, रिकवरी हुई है कितनी दूर? ये कोई 2 किलोमीटर दूर है जहाँ से बॉर्डर से। बॉर्डर से 2। सर ये कितनी दूर है? 6 यकलाई के ट्रुप्स और पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। सर्चिस के दौरान एक संदिग्ध बैग जो है वो मिला है। उस बैग को जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खोला तो खोलने के बाद उसमें से आर्म्स एम्यूनिशन मिले हैं, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। सर कितना एरिया, बॉर्डर का एरिया है? ये बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर से हार्डली ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या अनुमान लगाया सकता है कि कैसे हथियार यहाँ पे पहुंचे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये ड्रोन ड्रॉपिंग के मसले जहाँ पे पहले भी हुए हैं, तो हो सकता है वो ड्रोन ड्रॉपिंग हो, बट जब तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता कुछ भी कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। सर क्या बताया गया है? 5 उसकी मैगजीन्स मिली हैं और कुछ राउंड्स मिले हैं पिस्टल्स के। सर काफी दिनों से ड्रोन की मूवमेंट भी दिखाई जा रही थी इसी एरिया में। बिल्कुल देखी जा रही थी, पर हम इसको ड्रोन ड्रॉपिंग के साथ डायरेक्ट मेल नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अभी भी सर्च है इस एरिया में? कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की तो कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू सर। बॉर्डर से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गांव सारथियां है, राजपुरा सेक्टर में आता है। तो जैसे ही आज ट्रुप 6 यकलाई के और पुलिस ने सर्च स्टार्ट की, अर्ली मॉर्निंग में उनको एक संदिग्ध बैग मिला। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं सर? 2 ग्रेनेड हुए हैं, इसमें 5 मैगजीन्स हुई हैं और कुछ एम्यूनिशन हुआ है,
पिस्टल का ही। लेकिन लगातार ये ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही है, किस तरह से को डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हमें एविडेंस वगैरह ना मिले, बट ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि ड्रोन ड्रॉपिंग ही हो। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है, किस तरह से यहाँ पर सर्चेज चलाई जा रही है आपकी तरफ से? बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नजदीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है। ये पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन माना गया है कि यहाँ पे माना क्या गया है, जहाँ पे हुई भी है इन्फिल्ट्रेशन, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है और कुछ को जो है वो हमने फाइल भी किया है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस एरिया को हम कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। थैंक यू। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के सांबा में हथियार बरामद हुए हैं। और अभी एक घटना हुई जहां पर राजौरी में भी एनकाउंटर चल रहा है और लगातार पाकिस्तान वहां पर कोशिश कर रहा है ड्रोन साजिश रचने की। और पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, अब ये नया तरीका पाकिस्तान ने अपना लिया है जहां पर ड्रोन के जरिए अब हथियार बॉर्डर के भीतर भेजे जा रहे हैं। पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, ये जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो सांबा सेक्टर है, यहाँ पर बब्बर नाला जो इलाका पड़ता है, ये पहले भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के कई अटेम्प्ट हो चुके हैं। कई आतंकियों को इस नाले में सुरक्षा बलों ने मारा भी है और कई बार घुसपैठ की कोशिशें सीमा पार से हुई हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन इलाकों को चुना जाता है, खास करके इन दिनों में जब पानी ज्यादा होता है या फिर बारिशों का मौसम होता है, तो इन दिनों में वहां से घुसपैठ होती थी। लेकिन जो ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग करने वाला सिलसिला है, जब 22 जून के बाद ही जो ड्रोन ज्यादा देखना शुरू हुए थे। हालांकि पहले भी 2-3 बार इस हीरानगर सेक्टर और सांबा सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने की जो घटनाएं थी वो होती रही थी। एक बार ड्रोन को जहां पर मार भी कराया गया था, जिससे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो सामान मिला है, ये भी माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ही ड्रॉप किया गया था और इसको जो रिकवरी के लिए, जिसको रिसीव करने के लिए जो लोग आने वाले थे, उनसे पहले ही सुरक्षा बलों को इनपुट मिल चुके थे और सर्च ऑपरेशन आज मॉर्निंग में शुरू किया गया था और उसमें जो पैकेट मिला है और जो हथियार मिले हैं। तो अभी भी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जी जी बिल्कुल पवन। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा से जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है, सुरक्षा बलों को वहां पर जांच के दौरान प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 1 साइलेंसर भी बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला ये साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। और